हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना रवि चौधरी, आपका अपना साथी, आपके अपने प्यारे से परिवार टी स्टेट एग्जाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? भाई उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। वैसे ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये जो मैं क्लास लेके आ रहा हूँ ये सभी या तो उन नए विद्यार्थियों के लिए है, या फिर जो मेरे भाई अभी हाल फिलहाल में जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम आया है उसमें जो भी मेरे प्यारे दोस्त, जो भी मेरे प्यारे साथी निराश हुए हैं, किसी भी कारणवश उनका नंबर नहीं आ पाया है, वो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत आपकी ब्रह्मास्त्र रामबाण साबित होगी। आज की क्लास में मैं आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी, जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए, जैसा कि आप सभी ने सोर्स सुन ही लिया होगा, ये मैथ्स की मैं मेरे भाई आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। और स्ट्रेटेजी कैसी मेरे भाई? जो कि आपके लिए बेस्ट होगी। कहाँ आपने गलती की, आप इस वीडियो या फिर आप इस क्लास के माध्यम से आप इन बातों को समझ पाओगे। एक बार ध्यान से, हो सकता है ये क्लास तुम्हारा सोचने का नजरिया बदल दे, हो सकता है ये क्लास, ये वीडियो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाए। तो एक बार बहुत प्यार से, बहुत आराम से आप इस क्लास को देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं बताऊंगा कैसे आएंगे फुल मार्क्स आपके मैथ्स में। सबसे बड़ा भ्रम विद्यार्थियों का पता है क्या होता है? कि सर अभी एग्जाम नहीं है, सर अभी एग्जाम की डेट नहीं आई। भाई एग्जाम की डेट आने पर या फॉर्म आने पर सिर्फ रिवीजन किया जाता है। उनके आने से पहले देखो, वैकेंसी अब आएंगी, 1 महीने बाद आएंगी, 2 महीने बाद आएंगी, इन सारी चीजों की तरफ न सोचकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पर ध्यान दें। अभी तक आपने कहां पर गलती की, आप कहां पर आपसे चूक हुई, इन सारी चीजों पर जो भी आपके वीक पॉइंट्स है ना, आप उनको नोट करें, उनके बारे में सोचें। तब जाके आप एक बेहतरीन माइंडसेट के साथ में आप तैयारी कर पाएंगे। और इस भर्ती को, ये जो आपकी कांस्टेबल का अभी अनाउंसमेंट हुआ है, इस भर्ती को आप ये सोचें कि भाई मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इसमें अपना फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए टीए स्टेट एग्जाम मेरे भाई आप सभी के लिए क्या करने वाला है? तो जो भी मेरे भाई द्वारा, आपके द्वारा, जो भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी, आप एक बार उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से उसको समझने का प्रयास करना। आपको वाकई में फील आएगा कि हाँ सर, हमने यहाँ पर गलती करी थी। चलिए तो साथियों, चलते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में क्या है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025, जैसा कि आप सभी ने अभी हो हल्ला सुन लिया होगा। पोस्ट कितनी है? तो सर 26,596 पोस्ट है। 26,596 पोस्ट में सर कांस्टेबल और एसआई दोनों को मिलाकर 26,596 पोस्ट हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ्स में कैसे लाएंगे आप पूरे मार्क्स। अब देखिए, मैथ्स में पूरे मार्क्स लाने के लिए जो हमारा पिछला एग्जाम हुआ है ना, उसका थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि सर इसमें क्या क्या तरीके थे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और सर एक शिफ्ट में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सारी चीजों से, क्योंकि हमें सिलेबस में मेरे भाई ये दिखाया गया कि सिर्फ सर 17 या 18 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब हम रियल एग्जाम में बैठे तो वहां हमारे सामने भाई 25 से लेके 28 तक मैथ के क्वेश्चन हमें देखने को मिले। और बच्चा बेचारा ये गलती करता गया कि भैया 17-18 क्वेश्चन का मैथ है, 17-18 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, तो मैथ पर उसने ध्यान ही नहीं दिया, वो बाकी के सब्जेक्ट में उलझा रहा। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, मैथ के ही मेरे भाई 25 से और 30 सवाल के बीच में, आप मतलब 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, इस प्रकार से देके बच्चे का पूरा दिमाग ही घुमा दिया। तो आपको इन सारी चीज के लिए पहले से ही मेरे भाई आपको प्री वर्कआउट जैसे लेते हैं ना, आपको प्री वर्कआउट करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं मेरे भाई इस पूरी कहानी को, कि अभी जो हमारा पिछला एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या चीजें थी। तो देखो, पिछले एग्जाम की बात करूं, अभी जो आपका मेरे भाई हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया, ये सिलेबस जो मैं आज अब आपको बताने वाला हूं कि मैथ्स का क्या सिलेबस है, वो बेस्ड ऑन यूपीपी री एग्जाम। जो आपका देखो, एक एग्जाम हुआ था आपका फरवरी में, और फरवरी वाला जो कैंसिल हुआ, फिर उसी को मेरे भाई जो 10 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, वहां पर मैथ्स कैसे पूछा गया, उसका प्री एनालिसिस मैं आप सभी को बता रहा हूं। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। मैथ्स में मेरे भाई टोटल क्वेश्चन आपके 250 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपके पूछे गए। भाई 251, अब देखो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो मैथ में भी सेम है और वो रीजनिंग में भी सेम है, तो मतलब कुल मिलाकर आप 251, 252 या 250 का आप अप्रॉक्स मतलब संभावित आप मान सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन 251 पूछे गए मेरे अकॉर्डिंग।
जितना मैंने काउंट किया कि 251 टोटल मैथ के क्वेश्चन थे। और आपका एग्जाम जो हुआ था मेरे प्यारे, वो टोटल आपका 10 शिफ्ट में हुआ था। भाई कितने शिफ्ट में हुआ था? 10 शिफ्ट में। अगर मैं एवरेज औसतन बात करूं कि औसतन प्रत्येक शिफ्ट में कितने मैथ के क्वेश्चन आए, तो अब आपका दिमाग चकरा जाएगा मेरे भाई। ये 25 क्वेश्चन औसतन, औसतन का मतलब किसी शिफ्ट में 28 भी पूछे गए हैं तो किसी में 25 भी पूछे गए हैं। इस प्रकार से आपके 25 क्वेश्चन पर शिफ्ट आपके अप्रॉक्स बने हैं। अब बच्चा यहीं पर गलती कर गया। जो भी मेरे भाई जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो या तो इस चीज के लिए रेडी नहीं थे कि 25 क्वेश्चन आएंगे, या फिर उन बेचारों की किस्मत खराब थी। हो सकता है उनका कोई ऐसा साथी हो जो उनसे भी कमजोर हो और वो सिलेक्शन ले गया हो। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं इसमें आपकी जो मेरे भाई आपने प्लानिंग करी थी, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी रह गई, या तो आप एग्जाम में उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। तो इन सारी बातों पर एक एक बात पर चर्चा करूंगा। एक बार ईमानदारी से अगर वीडियो देख ली ना मेरे भाई, कहीं भी पढ़ना कैसे भी पढ़ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी आपके लिए मेहनत करूंगा, बस आप एक बार मेरी इस वीडियो को, इस क्लास को, मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। सर जो टॉपिक पूछे गए हमारे री एग्जाम में, वो ये सभी टॉपिक मैं आप सभी के लिए पहले से ही लिख के लाया हूं। जैसे कि आपका परसेंटेज टॉपिक है, यानी प्रतिशतता। ठीक है, मैं इधर खड़े होके बताता हूं आपको। परसेंटेज में मेरे भाई अगर शिफ्ट की बात करें, ठीक है ना, ये सभी औसतन है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है बिल्कुल। हो सकता है मेरे भाई परसेंटेज में, जैसे आप वाली शिफ्ट है कोई, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपके मित्र वाली शिफ्ट में हो सकता है परसेंटेज के 2 क्वेश्चन है। तो ये मिला जुला कर है। परसेंटेज के हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है भाई, और ये कोई 17-18 का औसत लेके मत चलना, यही सबसे बड़ी गलती थी आप सभी की। और मैं बताऊंगा कि यहां पर मेरे भाई जो बच्चे मेरे भाई फेल हुए, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी मेंटेलिटी क्या थी, इस बात पर भी गौर करना। भाई रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात जो आपका टॉपिक है, वहां से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के मेरे भाई 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, इसको आप स्किप कर देते हैं। अगर आप एग्जाम में इसका रोल देखें तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग खुलना चाहिए कि 2 से 3 क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं, इनके जब क्या आप इनमें लगे रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन, यानी लासा और मासा टॉपिक है ये आपका, यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आपका देखने को मिला है। अगर बात करें मेरे प्यारे औसत की, यानी औसत जो है, देखो ये 2 टॉपिक, इन पर आप गौर नहीं करते, यहीं से 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में लगभग पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय टॉपिक से 2 क्वेश्चन आप ऐसे मान के चलें, 1 से 2 क्वेश्चन आप इनको मान सकते हैं। 2 क्वेश्चन लगभग मुझे हर उसमें शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो कार्य और समय से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए। अब अगला टॉपिक आता है आपका, इसी से मिला जुला हुआ है। ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक है आपका मेरे प्यारे पाइप एंड सिस्टम। यहां पर किसी शिफ्ट में देखने को मिला है यानी 0 क्वेश्चन, और किसी में देखने को मिला है यानी 1 क्वेश्चन, और किसी में देखने को नहीं मिला तो यानी 0 क्वेश्चन। तो इसको मैंने 0 और 1 की कैटेगरी में रखा है, यानी क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से आया भी है, और किसी किसी शिफ्ट में मेरे प्यारे ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। अब इसके अलावा बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी आपका लाभ तथा हानि वाला टॉपिक, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पर शिफ्ट बने हैं। डिस्काउंट की बात करें तो 1 क्वेश्चन आपका मेरे भाई हर शिफ्ट में आपका देखने को मिला है। डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा आप जिसको बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन फिक्स है मेरे भाई, बनेगा ही बनेगा, आप जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी किसी में 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मेरे भाई इन सारी बातों को आप एकदम नोट करते जाइएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इनको कर लेना। ओके, मिक्सर का 1 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में मिला है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले हैं। देखिए अब क्या करता है कि आप ट्रेन को इसी में काउंट कर लेते हैं, नहीं मेरे भाई, ट्रेन का 1 क्वेश्चन अलग से हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये एक और 2 जो आप काउंट कर रहे हैं ना, आप इनको 2 से 3 काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों टॉपिक एक ही मेरे भाई कनेक्ट करते हैं एक ही चीज से। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा टॉपिक है ये आपका, यहां पर किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है, और किसी किसी में मेरे भाई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो ये आपके 16 टॉपिक हैं।
अभी 4 टॉपिक आपके और बचते हैं मेरे भाई, 4 टॉपिक और बचते हैं। अभी आप देखिए, आपको पता चलेगा पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा गया है और नहीं भी पूछा गया, दोनों ही बातें हैं। यानी किसी किसी शिफ्ट में पूछा गया है साझेदारी, ठीक है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, साझेदारी। मेंसुरेशन, ठीक है ना, आपकी क्षेत्रामिति जिसको हम बोलते हैं 2D और 3D से मेरे भाई किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में नहीं पूछा गया। लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना, ये कभी भी मेरे भाई गेम ओवर कर सकती है। बड़े इससे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कोई ऐसा नहीं कि मेरे भाई एकदम बहुत बड़ा बहुत तगड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो इसको भी पढ़ लेना, सीधा सीधा फॉर्मूले पर आधारित ये टॉपिक होता है। डीआई, अब देखो ये समझो आप, डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन डीआई के। तो डीआई को आप क्यों छोड़े मेरे भाई, फ्री के नंबर होते हैं ये। अगर आपने रेशियो पढ़ा है, आपने मेरे भाई क्या पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है, आपने मिक्सचर पढ़ा है मेरे भाई, सॉरी मिक्सचर नहीं, आपने एवरेज पढ़ा है, ये 3-4 टॉपिक से मिलकर आपका डीआई पूछा जाता है। अब मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का आपने एक क्वेश्चन एग्जाम में देखा और नहीं भी देखा, दोनों ही चीजें हैं। तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे ये 20 टॉपिक आपके एग्जाम में आए, और इनमें से प्रत्येक शिफ्ट में जो मैंने क्वेश्चन यहां मेंशन किए हैं उसी प्रकार का लगभग मेरे भाई डेटा रहा है, जहां तक मैंने इनको एनालिसिस किया। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, देखिए सबसे बड़ा भ्रम क्या है, हम क्या सोचते हैं 17-18 क्वेश्चन आएंगे, सर मैथ को स्किप कर देते हैं, सर किसको, मैथ को स्किप कर देते हैं, और सर रीजनिंग में हम सर कितने आते हैं, 50+ क्वेश्चन आते हैं, तो सर हम रीजनिंग में 50 नंबर ले आएंगे। भाई लिख के दे सकता हूं, अगर जिस भी साथी का मैथ वीक है या मैथ को स्किप करने की सोच रहा है, तो भैया तुम कभी 50 नंबर लेके नहीं आ सकते। हाँ, अगर तुमने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लिया, कैलकुलेशन तुमने फास्ट कर ली, टेबल पे तुमने कमांड बना ली, अभी मैं आपको बताऊंगा करना क्या क्या है, तो मेरे प्यारे आप सारी चीजों पे आप रीजनिंग में पूरे ला सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि मैथ को स्किप करके तुम रीजनिंग में नंबर ले आओ, तो ये तुम मेरे भाई खुली आंखों से सपने देख रहे हो, और इन्हीं कारणों की वजह से तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि तुमने किसी एक सब्जेक्ट को, क्योंकि अब वो टाइम रहा ही नहीं कि तुम किसी एक सब्जेक्ट को स्किप करके और तुम सिलेक्शन लेने की सोचो, नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना भी कैसे पड़ेगा, एकदम बेस्ट तरीके से। आगे चर्चा करता हूं मेरे भाई, तैयारी कैसे करें, मैं मैथ्स की तैयारी के बारे में आप सभी को बता रहा हूं, मैथ्स की तैयारी को कैसे करना है। तो एक लाइन में आप इन बातों को समझ जाओ, हो सकता है अभी इनका आपको इंपोर्टेंस ना पता चले, लेकिन फील करना कि जब आप एग्जाम में बैठे थे तो कैलकुलेशन में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि अब एग्जामिनर ऐसी परसेंटेज नहीं देता कि 10% 20%, अब वो थोड़ी सी पॉइंट वाली या फिर मिक्स फ्रैक्शन वाली आपको वैल्यू देता है, जहां से आपको मेरे भाई थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े। कैलकुलेशन को इंप्रूव करना है, एनी हाउ कैसे भी करो, वो आपको पता होगा भाई, जोड़ना घटाना गुणा करना, ये सारी चीजें आपको फास्ट तरीके से आनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आपको 1 से लेके 37 तक के टेबल याद होने चाहिए। क्यों सर, ये 37 क्या कोई जादुई नंबर है? हाँ मेरे भाई, आप कोई भी कैलकुलेशन करना, कोई भी क्वेश्चन करना, 90% वैल्यू 37 तक के टेबल के बीच में आ जाती है, 1 से लेके 37 तक, यानी 37 तक। तो इसीलिए बोला भाई कैसे भी याद कर लो, दीवार पे लगा के रट्टा लगाओ, चिपकाओ, कुछ भी करो, बस आपको याद करना है। 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आप 1 से 130 तक के याद कर लेते हैं तो 130 तक की गारंटी में विदाउट पेन, बिना पेन के 130 तक के याद करा दूंगा, अगर आपने 30 तक के याद कर लिए। सेम एज आपको क्यूब याद करने हैं, यानी घन, 1 से कहां तक के, 30 तक के, 1 से लेके 30 तक के क्यूब भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये सीआई में मेरे भाई बड़े काम आते हैं। ठीक है, सीआई में बड़ा काम आता है ये। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 20%, 20% की फ्रैक्शन सभी को पता है 1/5, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको निकालते हैं मेरे भाई, यही एग्जाम में आपको और जो आपके और कॉम्पिटिटर है ना उनसे पीछे करती है। तो ये तुम्हें फिंगर टिप पे याद, फिंगर टिप पे होनी चाहिए, फिंगर टिप पे भी नहीं, इवन कोई बोले तो तुम्हें ऐसे भी करने की जरूरत ना पड़े। 20% 1/5, 16 सही 2/3, सर 1/6, इस प्रकार से आपको मतलब ये ओरली बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल।
इससे ना आप कैलकुलेशन को बड़ा आसान बना सकते हैं। डिजिटल सम का आपने नाम सुना होगा। ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपको और स्टूडेंट से अलग बनाएंगी। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के रूल आपको पता होना चाहिए कि 7 से कौन सी संख्या कटती है, 9 से कौन सी संख्या कटेगी। सर 3 से भाग लगाने का यानी 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं बात करूं प्राइम नंबर की, किसकी, प्राइम नंबर की बात करूं, अभाज्य संख्या के टेबल आपको याद ही करने हैं, चाहे सर पटको, माथा पटको, सर दीवार में मारो, भाई प्राइम नंबर के टेबल आपको याद होने चाहिए। सर प्राइम नंबर तो असंख्य है, कहां तक, 1 से 40 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर बनते हैं उन सभी प्राइम नंबर के टेबल याद होनी चाहिए आपको। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपने एक बार कंप्लीट कर ली ना, आप फर्क महसूस करना। ये सारी चीजें पता है मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट को जो दिक्कतें आती हैं वो कहां पर आती हैं। एक बार सीरियस होकर, अगर आपने ज्यादा नहीं, मेरे भाई एक टारगेट बना लो कि 90 डेज, ठीक है, 90 डेज का टारगेट बना लो, इस चीज को फॉलो कर लो कैसे भी करके। खुद देखना मेरे भाई, मैथ तो मैथ में स्कोर करोगे, साथ में रीजनिंग भी तुम्हारे आगे पानी भरती नजर आएगी। क्लियर है? अच्छा जी सर, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं मेरे भाई, हम हमारा जो टी स्टेट एग्जाम परिवार है वो आप सभी के लिए, आप सभी की बातों पर ही डिपेंड करेगी। ये वाली बात क्या, कि सभी विद्यार्थियों के लिए टी स्टेट एग्जाम परिवार की तरफ से फ्री गिफ्ट है एक, ठीक है ना। आपके लिए भाई छोटा सा परिवार है, एक छोटा सा ही गिफ्ट हम दे सकते हैं। और उसका भी आप क्या करेंगे मेरे भाई, कमेंट करके, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताएंगे कि आप यूपी कांस्टेबल की यूट्यूब पर फ्री क्लासेज कैसे चाहते हैं। यानी आप जो भी हमारा कांस्टेबल का जो ये हमारा मेरे भाई वैकेंसी है, इनकी आप जो क्लास चाहते हैं वो कैसे चाहते हैं। प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट में प्रैक्टिस सेट लिख देना। टॉपिक वाइज क्लास चाहते हैं तो टॉपिक वाइज क्लास लिख देना। मेरे भाई एक बार मैथ पढ़ के देख लेना, शायद हो सकता है आप जो अभी तक तलाश कर रहे हो वो इस चैनल पर आकर आपकी तलाश पूरी हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप एक बार पढ़ाने का तरीका देखना, क्वेश्चंस देखना, उनके सॉल्यूशन देखना। मैं कंटेंट की बात नहीं करता, कंटेंट सबका एक जैसा होता है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। सबसे अलग अगर कोई चीज होती है तो वो होता है उसका सॉल्यूशन। तो एक बार सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे भाई एक बार जरूर कमेंट करना। अच्छा लगे, फ्री क्लास है तो आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज तो राधे राधे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इन सारी चीजों को एक बार आप बिल्कुल नोट करके अच्छे से सोचना, हो सकता है आपकी तलाश पूरी हो जाए। तो थैंक यू। इसी के साथ मेरे भाई आप सभी के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो सभी साथी एक एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप किस तरीके से क्लासेस चाहते हैं। तो थैंक यू, नमस्कार आप सभी को।